दोबारा इसकी जांच करवा लें, वरना जो 2 बार तहसीलदारों ने जांच कर ली। आज का रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके तहसीलदार तो गलत नहीं है। किसान भूमि पे जो राजनीति चल रही है, देखो वैसे लगता है गलती हो रही है। 85 हाँ तो अपना बूढ़िया भी गया और अपन जतान की क्या जरूरत पड़ेगी। हेलो सगे हाँ बूढ़िया हमारा दादा ने बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद है कलेक्ट्रेट झुंझुनू के अंदर। इजा एक शमशान भूमि से रिलेटेड कोई मामला है और पूरा मामलो की है आप जानने की कोशिश करा था। वीडियो में अंत तक बने रहना, शेयर करते रहे। राम राम सर। राम राम जी। के मामलो है आज के मांग लेके थे इजा कलेक्ट्रेट पर? हमारा गांव पड़ता है ग्राम पंचायत चुड़ेला, उसमें एक रेवेन्यू विलेज है दौलतपुरा। इस दौलतपुरा गांव में पिछले 150 वर्ष से हमारे बड़े बुजुर्ग वहीं रहते हैं और दाह संस्कार करते आ रहे हैं। शमशान भूमि है, हम उस शमशान भूमि के अलॉटमेंट को लेकर यहाँ कलेक्टर साहब से मिले हैं। पिछले 4 महीने से हम बार बार पंचायत की जो ग्राम पंचायत का एजेंडा होता है हमने उस मीटिंग में लिया है। पटवारी को रिपोर्ट दी है, पटवारी की रिपोर्ट के बाद में गिरदावड़ जी ने रिपोर्ट करी है और बिसाऊ तहसीलदार के द्वारा आज से ठीक 3 महीने पहले ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में सब लिखे हुए हैं। इस ऑर्डर के आधार पे तहसीलदार जी ने रिपोर्ट दे दी मर्सीसर और उपखंड अधिकारी मर्सीसर के द्वारा कलेक्टर साहब के पास में प्रस्ताव आ गया कि भाई शमशान भूमि अलॉट कर दी जाए। उसके बाद में गांव में देखो 1-2 जेचन सब जगह होते हैं जिनका हमेशा का ये रहता है कि भाई गांव का स्वादपूर्ण वातावरण है वो कैसे बिगड़े। उन लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्शन किया तो कलेक्टर साहब ने दोबारा एलसीसर जो तहसीलदार है उसको जांच दी। उसके ऑर्डर भी इसके अंदर लगे हुए, ये कॉपी है। तहसीलदार मर्सीसर ने भी अपनी रिपोर्ट यहाँ भेज दी। उस रिपोर्ट के आधार पे 9 तारीख को कलेक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए कि जहाँ पिछले 150 वर्ष से शमशान भूमि है, जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पानी के कुंड बने हुए हैं, 4 दीवारी हैं और गांव के सब जनप्रतिनिधियों से पूछ के, गांव के आदमी से पूछ के शमशान भूमि अलॉट कर दी 9 तारीख को। उसके बाद में गांव के 2-3 लोग आए जो गांव के हैं ही नहीं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी नॉर्मली प्रार्थना पत्र और उसी प्रार्थना पत्र के आधार पे कलेक्टर साहब ने 16 तारीख को ये शमशान भूमि निरस्त कर दी। आज हम ये आदेश निकाल दिए कि जो यथावत है वहीं शमशान भूमि रहेगी। अभी आपके जो तहसीलदार मर्सीसर है, तहसीलदार बिसाऊ है, वो जो रिपोर्ट भेज रहा है उसमें साफ लिख रहा है कि वहाँ शमशान भूमि है, वहाँ टीन सेट लगा हुआ है, वहाँ एक छतरी बनी हुई है कड़वासरा समाज की, महिला समाज का वहीं है, स्वामी वहीं है, साईं वहीं है, मेघवाड़ वहीं है। उसके बावजूद इन्होंने जो ये ऑर्डर निरस्त किया तो हम इस मामले में मिले कि जहाँ जो सामने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से हमने भ्रष्टाचारी के तहत ये ऑर्डर निरस्त करवाया है। अच्छा, कि हमने तो खाली जगह में भी निरस्त करवा दिया आपका ऑर्डर और हमारे जो 150 वर्ष से जहाँ शमशान भूमि है वो इनको दिख ही नहीं रही। इसलिए हम आज मिले हैं कि आप या तो दोबारा इसकी जांच करवा लें, वरना जो 2 बार तहसीलदारों ने जांच कर ली। आज का रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके तहसीलदार तो गलत नहीं है, उनकी रिपोर्ट के आधार पे आपने 9 तारीख का ऑर्डर किया है, उसको यथावत रखा जाए और बाकी जो 2 लोग आ रहे हैं वो कहीं भी जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो आज अपनी चीज खातर इतना आदमी मौजूद हो के रिजा सामने आने की क्या जरूरत पड़ेगी जब भैया 150-200 सालों अपना पूर्वज राख के अंदर मिल चुके हैं और बात जतान की क्यों जरूरत पड़ी है? मैं अठई वाले भी चीज जतान की जरूरत क्यों पड़ी है? आज मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति अपने बहुत ही नीचे स्तर पे आ गई। आज जनप्रतिनिधियों का भी कोई कैडर नहीं रहा, वो भी कोई एक तरफ नवाचार की बात करते हैं। वहाँ मौके पे इतनी जगह थी स्कूल के ग्राउंड के लिए, अब उसके अंदर इन जनप्रतिनिधियों ने और जो हमारे बिसाऊ तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उन्होंने मिलके जो खाली जगह पड़ी थी उसमें तारबंदी करवा दी। जब ये मैटर चला, जो जमीन पिछले 1999 से ये शमशान भूमि कटी हुई है, जहां आज तक कोई दाह संस्कार नहीं हुआ 150 वर्ष में, और उन्होंने पिछले 15 दिन में वहां तारबंदी करवा दी और कह रहे हैं कि ये तो खाली जगह है। उस खाली जगह को कह रहे हैं कि स्कूल के ग्राउंड को खराब करके कि नहीं इसी में दाह संस्कार हो रहे हैं। तो क्या गांव में रहने वाले 500 आदमी बड़े बुजुर्ग आप देख रहे हो जिनकी खुद की उम्र 70, 75, 80 साल है, इन्होंने फौज में, आर्मी में सेवाएं दी हैं, वो व्यक्ति आज इस भरी दोपहर में यहाँ के कह रहे हैं कि नहीं हमारी शमशान भूमि वही है। हाँ जी, राम राम। नहीं, ये तो जो भी सरपंच साहब, पहले तो आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाल के हमारे साथ में थोड़ा डिस्कस करने की। हम क्या है काफ़ी दिनों से ये जो मैटर है जो शमशान भूमि वाला चल रहा था,
हाँ, उसके अंदर क्या है कि एक दूसरे एक हमारी समाज के जो राजपूत समाज है, उन्होंने उसके अंदर थोड़ा सा विवाद उठाया कि ये जगह कटी हुई नहीं है और जहाँ कटी हुई है वहाँ पे शमशान भूमि में फिलहाल कोई दाह संस्कार हुआ नहीं है। इस विवाद के अंदर हम चल के आए। कलेक्टर साहब ने पहले इसका ऑर्डर निकाल दिया था, फिर कलेक्टर साहब ने इसको दोबारा निरस्त कर दिया है। इसलिए आज हम सभी इकट्ठे गांव के होके कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसा भी उचित होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो देखो हम आगे भी उच्चायुक्त से मिलेंगे, आगे जाके धरना भी देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो गलत जो समाज नहीं जो क्या नाम अपने ये क्या नाम शमशान भूमि पे जो राजनीति चल रही है, देखो वैसे लगता है गलती हो रही है। सही बात है, शमशान भूमि पर राजनीति है, वह बहुत बड़ी चीज है। ताऊ जी लमसम 80 उम्र पकड़ गया हुई। राम राम। 85। हाँ तो अपना बूढ़िया भी गया और अपन जतान की क्या जरूरत पड़ गई। हम सरे हाँ बूढ़िया हमारा दादा ने हाँ बड़ा मेरे याद आवा और बाद में गया जहाँ डरता लोग बोले भूत होगा बनी गए हाँ ले गया सारी डंडोत करता थे हाथ जोड़ जोड़ यहाँ ऑटो भेज दिया बैठाऊं तो 80 साल का तो मैं हो गया। बाकी हमारा बाप हा 70 साल का मैं हो गया। दोनों भी लिया जाओ फिर 85 को मैं हो गयो। अब बेटी तो 150 ऊपर वो हीरो है जो थोड़ा साइड में है 150 ऊपर है बीजा शमशान भूमि थ्रू है 150। अब अनिष्ट क्या होगी क्यों होगी हाँ सही बात है। ऑर्डर कर रहे हो तो मैं ही खेला मैं ही बुझाने आए हो रही है हाँ क्यों होगी अनिष्ट 150 सालों ऊपर होगी। हाँ बात तो कलेक्टर साहब ने कहा को नहीं थे संतोष होने खातर थे खुद चालो कह दी खुद देखो दे बरसात के मौके पर देश आदेश खेलना फेर दियो टाइम क्या ले आना पड़ेगा नहीं मानूंगा जाना और क्यों आना पड़ेगा क्या कर कोई भी मरेगा नहीं कोई भी रिच ले तो हम नहीं रुकने वाले उधर ही मारेंगे जलाया जाएगा। हमारा बाप दादा जल गया हम जल गया 200 वर्ष पुराना है आज का नहीं है। वही शमशान में हम वहीं जलाएंगे। कोई कुछ भी कर लेगा हम नहीं रुकने वाले हैं किसी से। वही होगा हमारा एक टाइप से भावना बहुत पुराना वो ग्राउंड के अंदर कर रहा बच्चा कहाँ खेलेंगे। ग्राउंड नहीं चाहिए हमारे को बच्चों के लिए। ग्राउंड के अंदर हम कभी नहीं जलाएंगे आदमी वो पुराना है वहीं जलाएंगे। जिस जगह स्थान निर्धारित करे हो बूढ़िया को 20 जगह की मांग है कि 20 जगह यथावत रखने की मांग है। हमारी भी यही अपील रही कि एक बार एसयू निकल के और मौका रिपोर्ट ही बात देखने की कोशिश करो। मिला को अगली नई अपडेट के तब तक के लिए राम राम।